Okay, question number 2 of death of partner. This is a question of the textbook, page number 190. Rakesh, Mahesh and Mukesh were partners sharing profit and losses in the ratio of the 3:2:1 respectively, and their balance sheet as on 31st March 2019 is as under. तो balance sheet already available है. Liability amount and assets amount. Capital कहाँ जाएगा बताओ? Partners capital account के credit side में. Creditor bank loan. बोलो, क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी, बैंक लोन इज आल्सो लाइबिलिटी, बिल पेबल इज आल्सो लाइबिलिटी. ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर ट्रक, डेटर्स, ये सब कुछ कहाँ जाएगा? एसेट्स. डेटर आरडी को साइड में रखो, इन्वेस्टमेंट एसेट्स एंड बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में. आफ्टर दैट मुकेश डेथ ऑन 30 जून 2019. मुकेश का डेथ कब हो गया बताओ? 30 जून 2019 को डेथ हो गया. इसका मतलब नॉर्मली हमारा ईयर कब स्टार्ट होता है? कौन से ईयर को? 1 अप्रैल को. तो अप्रैल, मई एज वेल एज जून, कितने मंथ्स हो जाते हैं बोलो? 3 मंथ्स होते हैं, बराबर ना. तो हम लोगों को जो पीरियड है, मतलब मुकेश जो था एक्चुअल कितने मंथ्स के लिए था इस ईयर में? ओनली 3 मंथ्स के लिए था. तो जो भी हम लोगों को पीएनएल सस्पेंस अकाउंट का इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करना है, वो कितने मंथ्स के लिए फाइंड आउट करना है? 3 मंथ्स के लिए फाइंड आउट करना है. आफ्टर दैट इट इज रिवैल्यूड एज फॉलो. ठीक है, एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर मेड. एसेट्स वे रिवैल्यूड एज प्लांट एंड मशीनरी 44,000, मोटर ट्रक 18,000 एंड इन्वेस्टमेंट इज 17,000. यस और नो? तो हमारा जो प्लांट एंड मशीनरी है वो 44,000 का रिवाइज वैल्यू है. टिक टू द प्लांट एंड मशीनरी प्लीज. टिक टू द प्लांट एंड मशीनरी, टिक टू द मोटर ट्रक, टिक टू द इन्वेस्टमेंट. All data are good, tick to the daters. Now goodwill of the firm is valued 2 times of the average profit of the last 5 years. जो भी हम लोगों को गुडविल फाइंड आउट करना है वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है लास्ट 5 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस के ऊपर. बस इतना बोला है. एंड नो गुडविल अकाउंट शुड बी शोन इन द बुक ऑफ अकाउंट. एंड दे क्लियरली से दैट कि हमारे बुक ऑफ अकाउंट में गुडविल नहीं होना चाहिए. तो गुडविल नहीं होना चाहिए इसका मतलब गुडविल को कैंसिल करना है. दैट इज अ गुडविल इज रिटन ऑफ. क्या बताया मैंने? गुडविल इज रिटन ऑफ. क्लियर हो रहा है? कल के क्वेश्चन में ये सेंटेंस था क्या? नहीं था. कल के क्वेश्चन में हम लोगों ने एक एंट्री पास किया जहां पे गुडविल आपके पार्टनर्स कैपिटल में आ रहा था, राइट ना. और एंट्री क्या पास किया कोई बता सकता है? गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ना, राइट. कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल नॉट ओल्ड. तो गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड में टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर कैपिटल में बाय गुडविल. ये नॉर्मल एंट्री था व्हेन द गुडविल इज नॉट रिटन ऑफ. बट अगर गुडविल रिटन ऑफ करना है मतलब कैंसिल करना है तो उसका जर्नल एंट्री अलग से आता है, वो जो मैं सम करते करते बता दूंगी आप लोगों को. क्लियर है? आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज व्हाट? नेक्स्ट दे से दैट मुकेश शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेथ इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 इयर्स. ऑब्वियसली मुकेश का जब डेथ हो गया तब तक हम लोगों को प्रॉफिट फाइंड आउट करना है एंड दैट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू पीएनएल सस्पेंस अकाउंट एंड दिस प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द 2 इयर्स एवरेज प्रॉफिट. मतलब उन्होंने क्लियरली बोला है कि ये जो पीएनएल सस्पेंस का प्रॉफिट निकालना है या तो मुकेश को जो 3 मंथ्स का प्रॉफिट देना है उसके लिए आप 2 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट लो. बोला है कि नहीं क्लियरली? तो 2 साल के बेसिस के ऊपर पीएनएल सस्पेंस निकलेगा एंड 5 इयर्स प्रॉफिट इज ऑलरेडी गिवन. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मींस लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट इज गिवन. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट. पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट इज आल्सो नोन एज अ व्हाट? रीवैल्यूएशन अकाउंट. प्लीज रिमेंबर दिस. हम इसी को क्या बोला जाता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट बोला जाता है. तो अगर पीएनएल एडजस्टमेंट वर्डिंग आया तो कंफ्यूज मत होना. एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एज वेल एज डेथ ऑफ पार्टनर, उसके अंदर आप फर्स्ट अकाउंट जो बनाते हो दैट इज अ रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट इज आल्सो नोन एज अ पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट. कुछ भी पूछ सकते हो तो दोनों में से कोई भी वर्डिंग आप यूज कर सकते हो. ठीक है. आफ्टर दैट दे से दैट प्रिपेयर अ पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट एज ऑन 1 जुलाई 2019. उन्होंने क्लियरली बोला कि जो बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करना है वो 1 जुलाई 19 का बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है. तो व्हेन यू प्रिपेयर द बैलेंस शीट ना, उसका डेट क्या आएगा? बैलेंस शीट एज ऑन 1 जुलाई 2019. डन? समझा? ठीक है, चलो ड्रॉ करते हैं. ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द पोस्टिंग. कम टू द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. कैपिटल, कैपिटल कहाँ जाएगा बताओ? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में. सब लोग आंसर करोगे, सब लोग. पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे? यस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल? 30,000, 20,000 एज वेल एज व्हाट? 10,000. नेक्स्ट वन इज अ क्रेडिटर. कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है. अगर होता है एडजस्टमेंट तो इनर में लिखता है, एडजस्टमेंट नहीं है तो राइट डाउन टू द आउटर कॉलम. तो यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर? 8,000. सेम फॉर नेक्स्ट लायबिलिटीज. बैंक लोन, देन कितना?
18 ना, हो गया. नो एडजस्टमेंट, राइट डाउन टू द आउटर कॉलम. नाउ प्लांट एंड मशीनरी. बैलेंस शीट एसेट साइड एडजस्टमेंट है क्या? हाँ है, तो राइट डाउन इन द इनर कॉलम. नेक्स्ट वन मोटर कार, एक लाइन छोड़ दो. 20,000 राइट डाउन इन द इनर कॉलम. नेक्स्ट डेटर्स के लिए भी एडजस्टमेंट है, राइट डाउन इन द इनर कॉलम. 16,000. नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, आरडीडी तो लिखेंगे नहीं हम लोग. इन्वेस्टमेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है ना, एडजस्टमेंट है तो इनर में लिखेंगे 18,000. नेक्स्ट बैंक, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखा जाएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. कितना? 14,000. डन हुआ. तो बैलेंस शीट का एसेट्स एंड लायबिलिटी का सारा इफेक्ट हो गया. अगर आपको समझो, ऐसे हो सकता है कि आप लोगों को इफेक्ट से सब कुछ आते हैं बट कैलकुलेशन के लिए बहुत टाइम जाता है या तो कैलकुलेशन में मिस्टेक होता है, तो आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन का पहले सब पोस्टिंग कर लो, सब पोस्टिंग एंड देन एंड में कैलकुलेशंस करोगे. क्लियर हो रहा है? ताकि आपका कैलकुलेशन का जो टाइम है, समझो आप एक क्वेश्चन करने में कैलकुलेशन में आपने बहुत टाइम वेस्ट किया तो आपके आगे के क्वेश्चंस रह सकते हैं, मतलब आपका पेपर इनकम्प्लीट हो सकता है. तो इसलिए आपको क्या करना है कि पहले हम लोगों को अगर डाउट है कि ठीक है कैलकुलेशन के लिए बहुत टाइम जाता है, पता नहीं, उससे चाहे पूरे क्वेश्चन सारे अच्छी तरह से सॉल्व कर दो, पोस्टिंग कर दो एंड फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे. समझ में आया? यस और नो? ठीक है, अब चलो करें स्टार्ट. नेक्स्ट वन इज अ व्हाट? एडजस्टमेंट. मुकेश died on 30th June 2019 and the following adjustments were made. Assets were revalued as plant and machinery 44,000. Already का original assets कितने का है? 40,000. Now it's how much? 44,000. तो क्या हो गया? assets का वैल्यू कितने से बढ़ गया? 4,000 से इंक्रीज हुआ, हाँ या ना? तो इसमें क्या करेंगे? add what? appreciation. How much is appreciation? 4,000. तो कितने का बन जाएगा? 44,000. डन. एंड एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, मींस प्रॉफिट और लॉस. प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में. सही है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में राइट डाउन प्लांट एंड मशीनरी एंड राइट डाउन ओनली प्रॉफिट, दैट इज अ 4,000. डन. नेक्स्ट वन. देन मोटर ट्रक का वैल्यू हो गया 18,000. ऑलरेडी मोटर ट्रक का वैल्यू कितना था? 20 का वैल्यू 18 हो रहा है. यस कुणाल, तो क्या हो रहा है? डेप्रिसिएशन. तो लिखो यहाँ पे लेस व्हाट? डेप्रिसिएशन. कितने का डेप्रिसिएशन? 2,000 एंड वैल्यू विल बी 18,000. तो डेप्रिसिएशन है तो विच अकाउंट? रिवैल्यूएशन अकाउंट. डेबिट की क्रेडिट? डेबिट. क्या लिखेंगे बोलो? टू मोटर ट्रक. कितना लॉस है? 2,000. नेक्स्ट एसेट्स आर इन्वेस्टमेंट 17,000. ओरिजिनल, व्हाट इज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट? 18,000. हाँ या ना? तो अगर 18,000 ओरिजिनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो उसका क्या होगा बोलो? अभी 17 हो गया है तो क्या हो रहा है? डेप्रिसिएशन. ओरिजिनल वैल्यू इज 18,000, रिवाइज वैल्यू इज 17,000, तो वैल्यू रिड्यूस्ड हो रहा है, इट मींस इट इज अ डेप्रिसिएशन. तो इसको क्या लिखेंगे? लेस व्हाट? डेप्रिसिएशन. कितने का डेप्रिसिएशन? 1,000. बैलेंसिंग फिगर इज हाउ मच? 17,000. आई होप नो डाउट. Okay, now depreciation means second effect is revaluation अकाउंट के डेबिट साइड में. तो टू what? इन्वेस्टमेंट. yes. कितना अमाउंट हो गया? किसी को कुछ डाउट है क्या? बोलो फटाफट. ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? कम टू द एडजस्टमेंट्स. एडजस्टमेंट का फर्स्ट एडजस्टमेंट पूरा हो गया. ऑल डेटर आर गुड. इट मींस दे से दैट नो आरडीडी. अगर आरडीडी है ही नहीं है, मतलब आरडीडी जीरो बन गया. तो आरडीडी जीरो हो रहा है तो प्रॉफिट की लॉस है? प्रॉफिट हो गया ना. आरडीडी का मतलब क्या होता है? बोलो, आरडीडी का मतलब क्या होता है? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट. मतलब हम लोगों को लगता है कि शायद इनसे पैसा नहीं मिलेगा एंड नाउ दे से दैट ऑल डेटर्स आर गुड, सबसे पैसा मिलने वाला है, तो हमारे लिए प्रॉफिट हो गया. तो आरडीडी जब भी रिड्यूस होता है, आरडीडी जब भी कैंसिल होता है तो दैट इज अ प्रॉफिट. तो प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय आरडीडी, क्योंकि जो आरडीडी था वो कैंसिल हुआ. कितना आरडीडी था बोलो? 2,000. तो 2,000 का प्रॉफिट है एंड नॉर्मली डेटर में से क्या माइनस होता है? आरडीडी, बट वो जीरो बन गया, तो कुछ भी नहीं. तो आउटर में कितना होगा बोलो? 16,000. यस. देन नेक्स्ट वन. Goodwill of the firm valued 2 times of the average profit of last 5 years. उन्होंने बोला है कि जो गुडविल कैलकुलेट करना है उसके लिए हम लोगों को चाहिए एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर एंड इट इज अ 2 टाइम्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट. बराबर है? तो इन दिस सिचुएशन वी हैव टू फाइंड आउट द गुडविल. गुडविल का अमाउंट दिया नहीं, हम लोगों को खुद फाइंड आउट करना है. तो कैसे करेंगे? यहाँ वर्किंग नोट करेंगे. चलो बोलो. गुडविल कैलकुलेट करना है जो कि 2 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट है कि नहीं है? लिखा हुआ सही है. जितना एवरेज प्रॉफिट आएगा उसका 2 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई बाय 2. 3 टाइम्स बोलते तो मल्टीप्लाई बाय
3, 4 टाइम्स बोला रहेगा तो मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है। तो सबसे पहले उसमें का पहला स्टेप क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। चलो बोलो, व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट में क्या क्या आएगा, यस प्रॉफिट्स आप लोगों को एडजस्टमेंट नंबर 5 में देखे रखे हैं, 6000 प्लस 11000 7000, यस प्लस 24, करो इनका एडिशन। करो एडिशन, कितना होता है, 60 डिवाइडेड बाय व्हाट, करो 12,000 आया, तो गुडविल इज इक्वल टू 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो गुडविल का कैलकुलेशन कितना हुआ बोलो, ये लिखा हुआ सही है। अब देखो ये चीज हमेशा याद रखना, ये जो गुडविल है ना, दैट इज अ गुडविल ऑफ द फुल फॉर्म। ये कौन सा गुडविल है, पूरे फॉर्म का गुडविल है। अभी पूरे फॉर्म का गुडविल कैंसिल होगा क्या, हम लोगों को हमेशा गुडविल किसका चाहिए, डेथ पार्टनर का, डिसीज पार्टनर का। तो दिस इज द गुडविल फॉर द फुल फॉर्म। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट शेयर ऑफ गुडविल, या तो किस कौन पार्टनर है, डेथ पार्टनर। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे मुकेश शेयर ऑफ गुडविल, दैट इज 24,000 इंटू व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पार्टनर्स, क्या रेशियो है, 3:2। उसमें का मुकेश रिटायर हो रहा है मतलब 1, तो इनका टोटल कितना आता है, 3 + 2 + 1 कितना 6, तो शेयर कितना आएगा 1/6, तो 6 1 6, बोलो 6 4 जा, राइट ना, तो आंसर कितना आएगा 4,000, आया कि नहीं आया। एंड दिस इज अ गुडविल ऑफ द मुकेश, ये सिर्फ मुकेश का गुडविल है। अब उन्होंने बोला है कि ये गुडविल अकाउंट में शो नहीं होना चाहिए, मतलब गुडविल को रिटर्न ऑफ करना है। तो डेथ ऑफ पार्टनर में अगर गुडविल को रिटर्न ऑफ करना है तो हम लोगों को एंट्री पास करना पड़ता है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेथ पार्टनर, सिंपल एंट्री है, एक ही एंट्री। जब भी दे से दैट गुडविल इज नॉट शोन इन द अकाउंट, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट, गुडविल इज रिटर्न ऑफ, ये जब भी एंट्री आएगा कि गुडविल आपको बुक्स में शो नहीं करना है, गुडविल को कैंसिल करना है, रिटर्न ऑफ करना है, ऐसे सिचुएशन में गुडविल के लिए एंट्री पास करोगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेथ पार्टनर। क्या एंट्री बोला मैंने, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हाट, डेथ पार्टनर या तो डिसीज्ड पार्टनर, कुछ भी बोलो चलेगा, ये मैंने एंट्री लिखा। अब अकॉर्डिंग टू दिस हमारे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कौन है बोलो, राकेश एंड व्हाट, महेश, है ना। तो एंट्री बनेगा राकेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, यस और नो, महेश कैपिटल अकाउंट व्हाट डेबिट टू मुकेश कैपिटल अकाउंट। यहाँ तक तो सही है, ओके। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गुडविल बोलो, 4,000, है ना, गुडविल 4,000 का है। अब ये 4,000 इन दोनों में डिवाइड करना है, उनके रिमेनिंग रेशियो के ऊपर, क्या रेशियो था 3:2 के ऊपर डिवाइड करेंगे, चलो करो। 4,000 यहाँ ध्यान दो, डिवाइडेड बाय 5 कितना आता है, 8 जा 40, 800, 800 इंटू 3 कितना हुआ 2,400, एंड 800 इंटू 2 1,600, तो 2,400 1,600। एनी डाउट इन द एडजस्टमेंट ऑफ द गुडविल, डेथ ऑफ पार्टनर में ये एडजस्टमेंट एंड पीनल सस्पेंस के एडजस्टमेंट में ही सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होती है बच्चों के, क्लियर है। तो जो उन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू गुडविल फाइंड आउट किया, बट रिमेंबर दिस, ये गुडविल पूरे फॉर्म का गुडविल है, वी हैव टू फाइंड आउट द शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर, डेथ पार्टनर, वो शेयर निकाला। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, कुछ भी नहीं बोला रहेगा मतलब गुडविल इज रीच्ड, तो उसका एंट्री कल वाला क्या था, एंट्री क्या था, पार्टनर कैपिटल, सॉरी गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, हाँ या ना, वो उसका एंट्री था। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हेन द गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड एंड रिटन ऑफ, तो एंट्री आता है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू डेथ पार्टनर, सही है, ओके। अब पोस्टिंग करेंगे, चलो राकेश एंड मुकेश कैपिटल में 2, सॉरी राकेश एंड महेश में क्या लिखेंगे 2, मुकेश 2 डेबिट में आता है ना, इतना तो क्लियर है, तो हम लोग लिखेंगे 2 व्हाट, महेश कैपिटल, अमाउंट आएगा राकेश में 2,400 1,600 डैश, इसमें 2 लिखा। अब बाय कहाँ लिखते हैं,
क्या हुआ? हाँ बराबर है ना, किसका डेथ हो रहा है? मुकेश का डेथ हो रहा है ना, तो यहाँ ध्यान दो, राकेश है, महेश है, मुकेश है, बराबर है। हाँ यहाँ बोल रहे हो, ठीक है। टू मुकेश, सॉरी, अब सही है। राकेश कैपिटल अकाउंट के देखो एंट्री क्या आएगा, राकेश कैपिटल अकाउंट एंड महेश कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू मुकेश, और अमाउंट राकेश एंड महेश। ये तो क्लियर है, यस और नो। और दूसरा इफेक्ट यहाँ पे बाय, बाय क्या होगा बोलो, बाय राकेश कैपिटल, बाय व्हाट, महेश कैपिटल, बट इनका एंट्री किस में आएगा, मुकेश में। 2400, 1600 क्रॉस एंड अमाउंट आता है, पता होना चाहिए आपको। हो गया, गुडविल खत्म। ओके, नाउ लास्ट एडजस्टमेंट इज व्हाट, they say that Mahesh share of profit up to the death is calculated on the basis of the average profit of last 2 years। इसका मतलब हम लोगों को महेश का प्रॉफिट निकालना है, उसका वर्किंग नोट में यहाँ कर रही हूँ, ध्यान दो प्लीज। एडजस्टमेंट नंबर 2, मतलब जो भी एडजस्टमेंट है, कैलकुलेशन ऑफ मुकेश शेयर ऑफ प्रॉफिट, कब से कब तक, फ्रॉम 1 अप्रैल, यस और नो, ईयर स्टार्टिंग यही है ना, 2, उसका डेथ कब हो गया, 30 जून को हुआ, तब तक का आपको प्रॉफिट निकालना है। कितने मंथ्स होता है, अप्रैल मई जून, ब्रैकेट में लिख के रखो, हाउ मेनी मंथ्स, 3 मंथ। इसको कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने लॉजिक बोला है, यूज द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर, बोला है कि नहीं बोला है, तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। बस इस क्वेश्चन में हम लोगों को जो एवरेज प्रॉफिट निकालना है वो लास्ट 2 ईयर्स का निकालना है। व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो पता चलेगा, 12,000 एंड 24,000 डिवाइडेड बाय व्हाट, 2, कितना आता है, मुझे डायरेक्ट आंसर बोलो, 18,000, जगह नहीं है यहाँ पे। तो ये जो 18,000 का प्रॉफिट हुआ, ये एवरेज प्रॉफिट मिला, बट दिस एवरेज प्रॉफिट फॉर फुल ईयर, तो इसको मैं लिख दूं पर एनम। देखो स्टेप याद रखना, जो आप प्रॉफिट भी मिला वो पूरे साल का है, बट एक्चुअल में इसका पीरियड कितने मंथ्स का है, 3 मंथ्स का ही है ना, तो हम लोगों को प्रॉफिट कितने मंथ्स का चाहिए, 3 मंथ्स का। तो लिखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट फॉर 3 मंथ, कैसे निकालोगे, 18,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 12, कैलकुलेशन यहाँ कर दूं, 18,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 12, 3 1 3, 4 4 के टेबल में 18 आता है क्या, 4 4 16, कैरी व्हाट 2, देन 4 5 20, 0 0, कितना आया, 4,500 आया, आया कि नहीं। तो 3 महीने का प्रॉफिट कितना हुआ बोलो, 4,500, बट ये 3 महीने का प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट सिंगल पार्टनर है कि ऑल पार्टनर का है बोलो। नॉर्मली अगर बिजनेस में प्रॉफिट जनरेट होता है, राइट कुणाल, तो कितने पार्टनर्स का होता है, सबका होता है कि किसी एक का होता है, सबका होता है। तो ये जो प्रॉफिट है वो ऑल पार्टनर्स का है। आपको किसका चाहिए, सबका चाहिए कि सिंगल पार्टनर का, हाँ, किसका, कौन सा पार्टनर का चाहिए, मुकेश, तो अभी हम लोग मुकेश का शेयर निकालेंगे। लॉजिक क्लियर है, मतलब जब आप प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हो ना, तब पहला स्टेप ये है कि पहले प्रॉफिट निकालो, दैट प्रॉफिट इज फॉर फुल ईयर, उसमें से उतने मंथ्स का निकालो, पीरियड का निकालो, एंड वो प्रॉफिट है वो सबके लिए, तो किसी एक का निकालो। तो ऐसे 3 स्टेप में ये कैलकुलेट होता है। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ कर रही हूँ मैं वर्किंग नोट इसका। हम लोगों को क्या चाहिए, मुकेश शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 4,500 इंटू 1/6, सही है क्या, करो, क्या आता है, आता है क्या अमाउंट, 6 6 7 42, कैरी कितना हुआ, आया 750, तो इसको कितने मिलने वाला है प्रॉफिट, 750, और ये कहा जाता है, दिस इज नोन एज अ P&L विच अकाउंट, राइट ना, इसको P&L सस्पेंस बोलते हैं, एंड इसके होते हैं 2 इफेक्ट। ओके, अब कौन से 2 इफेक्ट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंड बैलेंस शीट के एसेट साइड में, याद रखो 2 जगह पे जाता है, ठीक है ना। तो पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय P&L सस्पेंस, ये प्रॉफिट है इसलिए क्रेडिट, लॉस होता तो डेबिट, और ये रिवर्स होगी, ठीक है ना। एंड अमाउंट कितना होगा इसका, 750, एंड बैलेंस शीट के एसेट साइड में होगा P&L सस्पेंस अकाउंट, हाउ मच,
यस, एनी डाउट इन दिस? क्लियर हो गया? तो अभी करेंगे टोटलिंग। चलो फटाफट देखो, इसको बोलते हैं पोस्टिंग। अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो आप इतना करके छोड़ दोगे, बाद में एंड में टोटलिंग करना सबका। ठीक है, चलो अभी टोटलिंग करो। क्लोज द इवैल्यूएशन अकाउंट। व्हाट इज द टोटल ऑफ द डेबिट साइड? बोलो फटाफट। डेबिट का टोटल है 3000, क्रेडिट का टोटल कितना है 6000। ऑब्वियसली विच साइड इज हायर? क्रेडिट। तो लिखो यहाँ पे डबल अंडरलाइन, यहाँ पे भी सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, 6000 as well as 6000 minus 3000, balancing will be 3000. ओके, अब हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि ये जो प्रॉफिट आया, बैलेंसिंग फिगर आया, वो कितने पार्टनर में डिवाइड करें। ये हमेशा कंफ्यूजन होता है। सारे पार्टनर कौन से? तो एकदम सिंपल बात है, ओल्ड रेशियो पे डिवाइड करो। तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो क्या है बोलो? 3:2:1। कितने पार्टनर बन गए? 3। या तो वो भी नहीं समझ में आ रहा है, गो टू द बैलेंस शीट, वहां पे जितने पार्टनर्स है ना उसमें ये डिवाइड करो। समझा? तो बैलेंस शीट में कितने पार्टनर्स हैं? 3 पार्टनर्स हैं। क्लियर हो रहा है सबके लिए? व्हेन यू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, इन सब में आपको डाउट आ सकता है कि रिवैल्यूएशन का बैलेंसिंग फिगर कितने पार्टनर्स में डिवाइड करें। बैलेंस शीट में जितने पार्टनर्स है उसमें वो डिवाइड करें। क्लियर हो गया? गुड, चलो करते हैं फिर। 3000 है डिवाइडेड बाय व्हाट? कितना था? 6 था ना, तो कितना आता है? 500। अब 5 पहले लिखेंगे, 2 पार्टनर कैपिटल। सही है। फर्स्ट पार्टनर का नाम बोलो, महेश एंड मुकेश। आंसर कितना आया था? 500 इंटू 3। यस और नो? 500 इंटू 2 एंड 500 इंटू 1। 5 3 जा 15, 5 2 जा, एंड दिस इज अ 500। सबका टोटल देखो इतना आना चाहिए। कैसे इधर में लिखा? क्लियर हुआ? ओके, अब इसके बाद इसका दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट इज 1500, 1000 एंड 500। सही है। अब नेक्स्ट स्टेप, मेक अ सिंगल अंडरलाइन एंड डबल अंडरलाइन। हुआ? अब पहले क्लोज करेंगे आर को, सिर्फ आर को। आर के क्रेडिट का टोटल कितना है? 31500 चेक करो, है ना? और यहाँ का कितना है? सिर्फ 2400। ऑब्वियसली विच साइड इज हायर? क्रेडिट। तो लिखेंगे 31500 एंड हियर आल्सो 31500। नाउ 31500 माइनस 2400 कितना आएगा? 29100। चेक कर लो प्लीज, करो कैलकुलेटर, मुझे बताओ कितना आता है। 800 के 800 ना, बराबर था 9, 9 बराबर है, तो कितना आएगा? 29000 वॉट हो गया बैलेंसिंग। दिस इज नोन एज अ व्हाट? टू, यस, बैलेंस कैरिड डाउन। हो गया। नाउ क्लोज मिडल वाला पार्टनर, दैट इज अ महेश। क्रेडिट साइड का टोटल है 21000, डेबिट का 1600। ऑब्वियसली विच साइड इज हायर? क्रेडिट साइड। 21000 हियर आल्सो व्हाट? 21000। अब कैलकुलेशन करेंगे कैसे? 21000 माइनस 1600 कितना होगा? 004। यहाँ पे आएगा 0, देन व्हाट? 10, मतलब 19400। तो यहाँ पे होगा 19400। हुआ? क्या हुआ? कुछ रॉन्ग किया क्या? सही है। ओके, अब इसको निकाल दो। ठीक है, अब करते किसको क्लोज? ओके, इसका टोटल आपने किया। गुड, 15250। यहाँ पे भी कितना लिखेंगे? 15250। ऑब्जर्व दैट यहाँ कुछ नहीं, बट इसका बैलेंसिंग फिगर अलग से लिखना होता है। क्यों? बिकॉज ये कंटिन्यूइंग पार्टनर नहीं है। क्यों? इसका डेथ हो रहा है ना, तो इसका पैसा किसको मिलेगा? उसके रिप्रेजेंटेटिव। तो उसको क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटर अकाउंट। बराबर ना? तो यहाँ लिखा जाएगा टू, क्या लिखेंगे बोलो? यस, मुकेश एग्जीक्यूटर अकाउंट। सही है। और ये पेमेंट पे करना है। पे करना मतलब क्या है? लाइबिलिटी है कि नहीं है? तो अगर ये लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे मुकेश एग्जीक्यूटर अकाउंट, और उसका अमाउंट कितना है? 15250। ओके, वैसे कैपिटल दोनों कहाँ होगा? यहाँ। कैपिटल एंड महेश, अमाउंट इज 21,000, नहीं 29,100, 19,400। दोनों का टोटल कितना होगा? 0058, कैरी 1। सही है। ओके, अब पहले बैंक को ऑब्जर्व करो, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो क्वेश्चन रीड करते करते अगर आपको क्लियर होता है कि बैंक में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आप डायरेक्टली बैंक अकाउंट का इफेक्ट एसेट्स में लिख सकते हो। कुछ एडजस्टमेंट तो डायरेक्ट लिख दे, टोटलिंग करने का जरूरत नहीं है। पता है आपको कुछ? क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 193।
Anita, Sunita and Kavita are partners in the business, sharing profit and losses in the ratio of the 2:2:1 respectively, and their balance sheet as on 31st March 2019 is as follows. तो तीन पार्टनर्स है जो उनका रेशियो अवेलेबल है 2:2:1. ओके, देन बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में आता है कैपिटल. बोलो कैपिटल कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में. तो यहाँ क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल? यस, 40,000 and 20,000. नेक्स्ट वन इज अ क्रेडिटर्स, बिल पेएबल एंड बैंक लोन. बट उसके पहले हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि एडजस्टमेंट में कोई एडजस्टमेंट दिया है क्या. तो गो टू द एडजस्टमेंट्स. ऑल डेटर आर गुड, डेटर को टिक करो, डेटर के ऊपर एडजस्टमेंट है. कंटिंजेंट लायबिलिटी के लिए बोला है, बट कंटिंजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट में नहीं है तो इग्नोर. इन्वेस्टमेंट के ऊपर एडजस्टमेंट, टिक टू द इन्वेस्टमेंट. लोन के ऊपर एडजस्टमेंट, टिक टू द लोन. गुडविल नॉर्मल है, वो तो करेंगे डायरेक्टली. प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट वाला पॉइंट है. एंड 8th पॉइंट इज आल्सो न्यू, छोड़ दो. तो जितने एसेट्स एंड लायबिलिटीज है उनको हम लोगों ने टिक करके ले लिया. सही है. ओके, नाउ अगेन कम टू द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. क्रेडिटर इज देयर. क्रेडिटर का अमाउंट कितना है बोलो? 30,000. क्रेडिटर के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है. तो डायरेक्टली राइट डाउन टू द विच साइड, मतलब विच कॉलम? आउटर कॉलम. नेक्स्ट वन इज व्हाट? बिल पेएबल. बिल पेएबल का अमाउंट कितना है? 2,000. किसी को कुछ डाउट है इफेक्ट में? बोलो शिवम. अच्छा, तो लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो उसको भी टिक करके ले लो. लैंड एंड बिल्डिंग नहीं है, वो प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग होना चाहिए. देखो ना ऊपर बैलेंस शीट में वो प्लांट एंड बिल्डिंग है, तो टिक टू द प्लांट एंड बिल्डिंग एज वेल एज फर्नीचर, दोनों को टिक करके रखो. ठीक है. ओके, नाउ कम टू द लायबिलिटी साइड प्लीज. क्रेडिटर एंड बिल पेबल के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हम लोगों ने डायरेक्टली लिखा. नेक्स्ट वन इज व्हाट? बैंक लोन. तो बैंक लोन लिखेंगे, बट बैंक लोन के ऊपर एडजस्टमेंट है. कितना है बैंक लोन का अमाउंट बोलो? 8,000 है ना. 8,000 इनर में लिखा, एडजस्टमेंट है इसके लिए. नेक्स्ट वन इज अ प्लांट एंड बिल्डिंग, दैट इज अ लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड बिल्डिंग वन एंड द सेम. तो हम लोग जो क्वेश्चन में दिया है वही लिखेंगे, प्लांट एंड बिल्डिंग. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्लांट एंड बिल्डिंग? यस, 55,800. हाँ, उसके बाद एक लाइन छोड़ के इन्वेस्टमेंट कितना? हाँ, 16,000. यस, डेटर्स के ऊपर भी एडजस्टमेंट, बट एक्चुअली उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो जरा. ऑल डेटर्स आर गुड ना, बट एडजस्टमेंट तो इनर में लिख देते. कितना डेटर्स है बोलो? यस, 20,800. नेक्स्ट वन, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस कितना? 8,200. नेक्स्ट वन, गुडविल. अच्छा, गुडविल यहाँ पे भी आया. कितने का गुडविल है ये? 10,000 का गुडविल है. अब इसको हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज अ गुडविल. ये गुडविल जो हमारे पास अवेलेबल है वो कौन सा गुडविल है बोलो? एग्जिस्टिंग गुडविल है. हाँ या ना? ठीक है, तो इसका क्या करेंगे बाद में डिसाइड करते हैं, अगर नीचे को एडजस्टमेंट दिया रहेगा तो. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. ऑन 1st जुलाई 2019 कविता डाइड एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वेर मेड. कविता का डेथ हो गया और उससे रिलेटेड हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट्स है. ऑल डेटर्स आर कंसिडर्ड एज अ गुड. सारे डेटर गुड है, मींस देयर इज नो आरडीडी. आरडीडी नहीं है, बराबर ना. तो अगर आरडीडी नहीं है, डेटर सारे गुड है, तो आरडीडी कैंसिल हो जाएगा. तो जो लेस आरडीडी हम लोग लिखते थे वो नील एंड 20,800. अब मुझे बताओ, आरडीडी इज गोइंग टू बी व्हाट? डिक्रीज और इंक्रीज? डिक्रीज ना, कम हो रहा है. और आरडीडी कम हुआ तो प्रॉफिट की लॉस है? प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है तो कहाँ जाना चाहिए? रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय आरडीडी, एंड इसका अमाउंट है 800. हो गया फर्स्ट एडजस्टमेंट. नेक्स्ट वन, अ कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑफ द कंपनसेशन वाज 900 प्रोवाइडेड. 900 का कंटिंजेंट लायबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं. कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब ऐसा लायबिलिटी होता है ना कि जो इट मे बी इन फ्यूचर, मे नॉट बी इन फ्यूचर. वो फ्यूचर में हो भी सकता है या तो नहीं भी हो सकता. दैट लायबिलिटी इज नोन एज द व्हिच लायबिलिटी? कंटिंजेंट लायबिलिटी. ये पॉइंट समझा. अब अचानक से कंटिंजेंट लायबिलिटी आया, उसके लिए हम लोग प्रोवाइड करके रख रहे हैं. ऊपर कहीं है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में? नहीं है. इन शॉर्ट लायबिलिटी इंक्रीज. लायबिलिटी इंक्रीज हो गया तो लॉस. लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? टू कंटिंजेंट लायबिलिटी. कितना अमाउंट बोलो? 900. और ये लायबिलिटी इसलिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में भी लिखेंगे कंटिंजेंट लायबिलिटी, जो न्यू रिकॉर्ड हो रहा है डायरेक्टली आउटर साइड. क्लियर हुआ? स्टेप पे बैठो. समझा कि नहीं समझा? नेक्स्ट वन, लोन वेयर, बोर्ड पे यहाँ पे ध्यान दो. एडजस्टमेंट नंबर 3rd, इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड आउट इन द मार्केट एट 10% प्रॉफिट. इन्वेस्टमेंट को सोल्ड किया 10% प्रॉफिट में. ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितने का था? ओके, अब ध्यान दो. इन्वेस्टमेंट को सोल्ड कर रहा है, बट जहां पे हम लोगों को प्रॉफिट हो रहा है कितने परसेंट का?
कैसे कैलकुलेट करेंगे? 30,000 इंटू 10 अपॉन 100 कितना हुआ? 3,000। तो प्रॉफिट कितना हुआ बोलो? 3,000। अभी इन्वेस्टमेंट का एक्चुअल वैल्यू कितना था बोलो? 30,000। प्रॉफिट को क्या करते हैं? प्लस के माइनस प्लस, तो प्लस करेंगे प्रॉफिट 3,000। तो कितने प्राइस में सोल्ड किया? 30,000 का इन्वेस्टमेंट 33 में सोल्ड कर रहे हो, मतलब 3,000 का प्रॉफिट है ना। अब प्रॉफिट पहले कहाँ रिकॉर्ड होना चाहिए बोलो? रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखो जस्ट इन्वेस्टमेंट, सॉरी क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बाय व्हाट? इन्वेस्टमेंट। सही है। और अमाउंट कितना आएगा? 3,000। ओके, इसका सेकेंड इफेक्ट, एड इन इन्वेस्टमेंट, अप्रिसिएशन हो गया या तो प्रॉफिट हुआ कि नहीं? तो इसको लिखो प्रॉफिट। और कितने का प्रॉफिट हुआ? 3,000 का। टोटल कितना हुआ? 33। हम लोगों ने इनर में ही लिखा, उसका रीजन है, बताती हूँ क्यों लिखा इनर में। यस, इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या कर रहे हैं बोलो? सोल्ड कर रहे हैं, तो उसका भी तो इफेक्ट दिखाना बाकी है ना। यहाँ ध्यान दो, ये एक इफेक्ट समझा। इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट में सेल करे, प्रॉफिट है हमारे लिए 3,000 का, इसके लिए पहला इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, सेकंड इफेक्ट इज एड इन इन्वेस्टमेंट हुआ। ओके, अब इसको सोल्ड करे मतलब सेल करे, सेल करेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट चला गया, तो लेस फ्रॉम व्हाट? इन्वेस्टमेंट। तो लिखेंगे सोल्ड, पूरा 33,000 का इन्वेस्टमेंट गया, आउटर में नील, जीरो। अब मुझे बताओ, इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया तो कैश कम्स इन की कैश गोज आउट। इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया तो कैश कम्स इन की कैश गोज आउट, कम्स इन, है ना, पैसा आएगा ना। कैश कम्स इन है तो रिसिप्ट की पेमेंट है, पैसे आ रहे हैं मतलब अपने लिए क्या है? रिसिप्ट है। और तो रिसिप्ट है मतलब बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि ये रिसिप्ट होता है, ये पेमेंट होता है, पता होना चाहिए आपको। बैंक अकाउंट का डेबिट साइड मतलब रिसिप्ट, पैसा आया तो डेबिट। ओके, तो यहाँ लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट, और कितने में सोल्ड किया? डन, समझा? गुड। आगे, लोन वॉज पेड अप, लोन को पेड कर रहे हो, चलो बताओ, लोन पेड करेंगे तो लोन में से माइनस, फर्स्ट इफेक्ट। ओके, लेस लोन पेड, 8,000 को पेड किया, आउटर में व्हाट? नील, या तो जीरो करो या तो डैश करो, नील लिखने का जरूरत नहीं, बराबर है। अब लोन पेड करेंगे तो रिसिप्ट की पेमेंट, पेमेंट, पेमेंट है तो कहाँ? डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट, तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे? बाय लोन। और कितने का पेड किया? अब समझ रहे हो? नेक्स्ट वन, लैंड एंड बिल्डिंग डेप्रिशिएटेड बाय 800, लैंड एंड बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो रहा है, फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग, कितने का डेप्रिसिएशन? 800 का, बाहर कितना आएगा? 55। डेप्रिसिएशन हो रहा है तो लॉस है, तो टू प्लांट एंड बिल्डिंग लिखो जो वहां लिखा हुआ है, एंड लॉस कितने का है बोलो? 800। सही है। नेक्स्ट, एंड फर्नीचर इज आल्सो डेप्रिशिएटेड बाय 1,100, तो सेम इफेक्ट ना, फर्नीचर डेप्रिशिएट हो रहा है मतलब फर्नीचर का वैल्यू रिड्यूस हो रहा है, तो फर्नीचर में से माइनस, लेस डेप्रिसिएशन 1,100, कितना मिलेगा? 14,900। और डेप्रिसिएशन इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू फर्नीचर, कितने का लॉस है बोलो? 1,100। हो गया। नाउ गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 15,000, इट वाज रेज्ड इन द बुक्स। क्या बोला है? हमारे गुडविल फर्म का जो गुडविल है 15,000 हो गया। अब ऑब्जर्व करो, इस क्वेश्चन में हम लोगों को जो गुडविल है वो बैलेंस शीट में भी दिया और एडजस्टमेंट में दिया है ना। बैलेंस शीट में कितना गुडविल है? 10। अभी कितना हो गया? कितने का इंक्रीज है? 5,000 का। एंड उन्होंने ये 5,000 रेज्ड बोला है, मतलब क्या? गुडविल रेज्ड। गुडविल रेज का एंट्री क्या आता है? गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सही है, समझा ना। तो एंट्री होगा रेज्ड के लिए, हम लोगों ने एंट्री किया गुडविल अकाउंट डेबिट टू व्हाट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर्स है? 3, तीनों में डिवाइड होगा। क्लियर है? तो एंट्री में लिख रही हूँ गुडविल अकाउंट डेबिट, चलो बोलो, गुडविल अकाउंट डेबिट टू अनीता कैपिटल, नेक्स्ट सुनीता कैपिटल टू, किसका डेथ हो रहा है यहाँ पे? अच्छा ठीक है। गुडविल कितने का हुआ? 10,000 का ऑलरेडी का गुडविल था, अभी ये गुडविल रेज हुआ 15,000 से, मतलब कितने का डिफरेंस हुआ? अभी का वैल्यू कितना है? 15,000 है, दोनों का डिफरेंस कितने का है? 5,000 का। उतना ही गुडविल रेज करने के लिए बोला है, बराबर ना। तो चलो बोलो, 5,000 का गुडविल रेज हो जाएगा, 5,000 डिवाइड होगा उनके रेशो के ऊपर, रेशो क्या है? 2:2:1, 2,000 2,000 1,000 आएगा, तो ये 2,000,
यहाँ पे भी 2000, यहाँ पे 1000. अब ध्यान दो, गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड में, बट गुडविल अकाउंट प्रिपेयर किया है क्या? नहीं किया. क्यों नहीं किया था? बिकॉज गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में है. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गुडविल. कितने का गुडविल बैलेंस शीट में था? 10,000. अभी ऑलरेडी और कितना रेज्ड हुआ? कितना हुआ अभी गुडविल? तो एक इफेक्ट खत्म. अब गुडविल अकाउंट में लिखने का जरूरत नहीं है. पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में व्हाट? बाय गुडविल. कितना अमाउंट हो गया? समझ में? इसमें गुडविल इतना ही था, इसमें और कुछ नहीं. तो ये थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन आया जिसमें गुडविल अलग है. नेक्स्ट इज व्हाट? Kavita was entitled to get her share in the profit up to the date of her death. Profit of 1920 was estimated 10,000. क्या बोला बताओ? कविता was entitled to get her share in the profit. Obviously जो पार्टनर का डेथ हो रहा है उसको उसके हिस्से का प्रॉफिट मिलना ही चाहिए, तो वो कैलकुलेशन आएगा ही आएगा. अब वो ध्यान दो, यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या? किसका डेथ हो रहा है? तो लिखेंगे कविताज शेयर ऑफ व्हाट? प्रॉफिट. वो कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को प्रॉफिट दिया है. कौन से ईयर का प्रॉफिट दिया है बोलो? 1920 का प्रॉफिट. कितना अवेलेबल है? 10,000 प्रॉफिट है. ऑब्वियसली ये पर एनम है. पहला स्टेप आपको प्रॉफिट चाहिए, मिल गया. अब हम लोगों को चाहिए उस पीरियड के लिए जब उसका डेथ हो रहा है. डेथ का डेट क्या है? 1 जुलाई है कि नहीं है? ओके. स्टार्टिंग क्या होता है? अप्रैल. तो वी कैन से दैट अप्रैल टू व्हाट? 1 जुलाई बोला. डेट इंपॉर्टेंट है, 1 जुलाई. और ये 1 अप्रैल है. तो अप्रैल मई जून ओनली 3 मंथ्स, क्योंकि 1 जुलाई को तो डेथ हो गया, तो जुलाई का उसको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा. तो हम लोगों को प्रॉफिट कैलकुलेट करना है कितने मंथ का? 3 मंथ का. 10,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 3. चलो करें कैलकुलेशन. करो, बताओ कितना आता है. सॉरी उल्टा लिखा. 3 डिवाइडेड बाय व्हाट? 12. 3 1 जा 3 4 जा 4 2 जा 8, कैरी 2 है ना. तो 4 2 जा 8 आता है, कैरी 2 4 5 जा 20. कितना हुआ? 2,500. ये हुआ कितने मंथ्स का? 3 मंथ का. बट दिस इज अ प्रॉफिट फॉर ऑल पार्टनर. उसमें से हम लोगों को किसका चाहिए? बोलो. कविता का चाहिए. कविता का शेयर कितना है? 1/5. बिकॉज रेशियो इज 2:2:1 ना. तो 1/5. तो 2,500 इंटू 1/5. 5 5 जा 25. कितना आया? 500 आया. तो वी कैन से दैट कविता's शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू हाउ मच? 500. सही है. अभी ये जो 500 है इसको क्या बोला जाता है बोलो? पीएनएल सस्पेंस अकाउंट. इसके दो इफेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंड बैलेंस शीट के एसेट साइड में. गुड. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय पीएनएल सस्पेंस, जितना आएगा 500. और यहाँ पे क्या लिखेंगे? अगेन पीएनएल सस्पेंस अकाउंट 500. हो गया इफेक्ट खत्म. ओके नेक्स्ट. और कुछ बचा एडजस्टमेंट में? यस. क्या बोला है? द अमाउंट ड्यू टू कविता एग्जीक्यूटर वाज पेड बाय एनईएफटी. मतलब कविता को जो आप पैसा दे रहे हो वो एनईएफटी के थ्रू पे कर रहे हो, राइट? कविता का बैलेंसिंग फिगर नॉर्मली आप क्या करते हो? उसको क्या लिखते हो? कविताज एग्जीक्यूटर लिखते थे, डेथ एग्जीक्यूटर. बट इस क्वेश्चन में बोला उसको पैसा दे दिया, तो कविता के बैलेंसिंग फिगर को आप कैश लिखोगे. क्या लिखोगे? कैश लिखोगे. सही है ना? या तो बैंक लिखो. चलो देखते हैं. नॉर्मली पहले इसको क्लोज करेंगे. चलो करो क्लोज. विच साइड इज हायर? क्रेडिट साइड इज हायर. कितना अमाउंट है? 800. यहाँ पे भी कितना आएगा? 3,800. 3,800 इनका टोटल करो. 2,800. तो 3,800 माइनस 2,800 कितना होता है बोलो? 1,000. सही है ना? अब 1,000 कहाँ जाएगा? टू पार्टनर कैपिटल. बोलो. पार्टनर के नाम कविता, सरा. पहले अनीता है. अनीता, सुनीता, कविता. इनको रेशियो पे डिवाइड करना है. 1,000 डिवाइडेड बाय व्हाट? 5. 5 2 जा 10. 200. 200 इंटू 5 नहीं 200 इंटू 2 400. 400 एंड 200. ये समझा मैंने क्या किया? रेशियो पे कैलकुलेशन अभी तक वही करते आ रहे पूरे साल भर. ये कहा जाता है यहाँ बाय व्हाट? रिवैल्यूएशन अकाउंट. कितना अमाउंट बोलो? 400. 400 एंड व्हाट? आई होप नो डाउट इन दिस. अब पहला उसको क्लोज करो जिसका डेथ हो रहा है. किसका डेथ हो रहा है? तो कविता को पहले क्लोज करते हैं. चलो करो फटाफट क्लोज. 21,700. यहाँ पे भी कितना? 21,700. बैलेंस फिगर कितना आएगा? और इसको क्या लिखेंगे? टू बैंक, बिकॉज इट इज पेड बाय एनईएफटी. बोला है ना क्वेश्चन में
कि हम लोग इसका पैसा एनईएफटी के थ्रू पे कर रहे हैं, राइट? तो एनईएफटी के थ्रू पे किया मतलब ये पार्टनर कैपिटल के डेबिट में अगर टू बैंक लिखते हो तो बैंक में क्या लिखना चाहिए? बाय कविता कैपिटल, अमाउंट कितना? 21,700। आप समझ गए कैसे करना है? ओके, अब आगे का क्लोजिंग आप करोगे, मैं बस एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान दो। रिमेनिंग पार्टनर्स को आप क्लोज करेंगे, हाँ या ना? उनके बैलेंस इन फिगर को क्या लिखा जाएगा, कोई बता सकता है? यस, टू बैलेंस व्हाट कैरिड डाउन। और ये बैलेंस कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, कैपिटल ऑफ अनीता एंड सुनीता, वो यहाँ होगा, इनका टोटल यहाँ। डन। फिर अब वी हैव टू क्लोज विच अकाउंट? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का विच साइड इज हायर? ऑब्वियसली डेबिट साइड इज हायर, तो बैलेंसिंग यहाँ होगा, वो जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, राइट? एंड मेक अ टोटल ऑफ बैलेंस शीट, इट विल बी टैली। ये टैली होना ही चाहिए। आप ये सम कर सकते हो खुद से, बाकी का रिमेनिंग क्लोजिंग। ओके, Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.